दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़े बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र खंड का अंतिम अध्याय अध्याय 6 यातायात एवं सुरक्षा। इस अध्याय में आप सड़क सुरक्षा, पैदल यात्रियों के लिए नियम और सावधानियाँ, वाहन चलाने वालों के लिए नियम और सावधानियाँ, सड़क यातायात चिन्ह, सड़क शिष्टाचार तथा रेलवे सुरक्षा के बारे में जानेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं 6वीं कक्षा के इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 6 यातायात एवं सुरक्षा। दोस्तों आप देखिए कि आज कविता को स्कूल पहुंचने में बहुत देर हो गई। वह हाफती हुई कक्षा में पहुंची। अध्यापक ने पूछा, अरे कविता, आज तुम्हें स्कूल आने में देर कैसे हो गई? कविता ने बताया कि आज सड़क पर बहुत जाम लगा हुआ था। चारों ओर से रिक्शा, गाड़ी, स्कूटर, साइकिल, बस, कार इत्यादि इकट्ठे हो गए थे। मैं बहुत मुश्किल से उस भीड़ से निकल सकी। थोड़ा आगे आने पर पता चला कि दो गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं, जिसमें काफ़ी लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं बहुत घबरा गई थी। बच्चों, आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण दिनों दिन भीड़ बढ़ती चली जा रही है और हम सब प्रतिदिन अखबार, रेडियो, टीवी के माध्यम से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ते, सुनते और देखते हैं। कभी कभी यह घटनाएं हमारी आंखों के सामने भी होती हैं। अतः हम सब के लिए आवश्यक है सड़क सुरक्षा यानी रोड सेफ्टी को जानना। सड़क सुरक्षा क्या है? दोस्तों, सड़क सुरक्षा का अभिप्राय उन विधियों या उपायों से है जो सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रियों, वाहन चलाने वाले लोगों तथा विभिन्न वाहनों में सवारी करने वाले लोगों को दुर्घटना से बचाता है। सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियम, कानून और धाराएं बनी हैं। इसके अतिरिक्त भी सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए कुछ प्रबंध किए जाते हैं, जैसे यातायात को नियंत्रित करने के लिए चौराहों पर ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध, सड़क पर जगह जगह लगे यातायात चिन्ह, गति को नियंत्रित करने के लिए गति अवरोधक और रात्रि के समय यात्रा करने के लिए स्ट्रीट लाइट, पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग। तो ये सभी सड़क सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं एक घटना की दुर्घटना जो आपके साथ भी हो सकती है। रमेश अपने मित्र के साथ किसी काम के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह सड़क दुर्घटना हुई। उन्होंने अपने मित्र से कहा, हमें घायल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। उनके मित्र ने जवाब दिया कि इतने लोग हैं यहाँ, कोई न मदद कर रहा है न कोई मदद कर ही देगा। यदि हम लोग समय पर ऑफिस नहीं पहुँचे तो हमारा आज काम नहीं हो पाएगा। अभी वे ऑफिस पहुँचे ही थे कि मित्र के मोबाइल पर घर से फ़ोन आया। पता चला कि उनके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें बहुत चोटें आई हैं। जब उन्होंने ये पूछा कि एक्सीडेंट किस जगह पर हुआ तो जवाब सुनकर उनका चेहरा दर्द और पश्चाताप से भर उठा। उन्होंने भीड़ से घिरे जिस ज़रूरतमंद की मदद नहीं की थी वे उनके ही पिता थे। क्या आप भी सड़क दुर्घटना में घायल किसी अनजान व्यक्ति की मदद सिर्फ इस डर से नहीं करते कि पुलिस पूछताछ करेगी? और क्या आपने कभी सोचा है कि सही समय पर आपकी मदद किसी की जान बचा सकती है? तो दोस्तों, ये दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, इसलिए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद अवश्य करनी चाहिए। बिना किसी भय के हमें घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस सिर्फ घटना से जुड़ी सामान्य जानकारी चाहती है और मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 134 में कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह बिना देर किए घायल का इलाज करे। ऐसा न करने पर 3 महीने की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? तो ज़्यादातर दुर्घटनाएं लापरवाही और जल्दबाजी के कारण होती हैं। कभी कभी एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। यदि हम सावधान रहें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसके लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करके न केवल हम सुरक्षित रहेंगे बल्कि दूसरे लोगों का जीवन भी बचा सकते हैं। सड़क पर दिन प्रतिदिन यातायात संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में सावधानीपूर्वक यात्रा के लिए पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। पैदल यात्रियों के लिए क्या नियम और सावधानियां हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों, पैदल यात्रियों को सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर से चलना चाहिए। सड़क पार करते समय ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज़ पर ध्यान दें।
यदि फुटपाथ हो तो उसका प्रयोग करें और यदि न हो तो अपनी बाईं तरफ सड़क के किनारे चलें, बीच में न चलें। सड़क पार करते समय पहले अपनी दाईं ओर देखें, फिर बाईं ओर देखें, फिर पुनः दाईं ओर देखें और अपनी ओर आते हुए वाहन की आवाज़ भी सुनें। जब कोई वाहन न आ रहा हो तो सड़क पार करने का निर्णय लें, फिर सावधानीपूर्वक सड़क पार करें। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल देखकर चौराहा पार करें और बच्चों को भी सड़क पर कभी भी अकेले पार न करने दें। वे हमेशा अपने अभिभावक या बच्चों का हाथ पकड़कर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर किसी अन्य सुरक्षित स्थान से ही सड़क पार करें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसलिए है दोस्तों, आप जान लीजिए कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों के लिए होता है और वहाँ पर जो अन्य गाड़ियाँ हैं, अन्य यातायात के साधन हैं, उनको जो है अपनी स्पीड धीमी कर देनी चाहिए और सड़क पार करते समय दौड़े नहीं, आराम से पार करें। दोस्तों, संपूर्ण भारत में भारतीय मानक के अनुसार यातायात के एक जैसे नियम बनाए गए हैं। जैसे हमेशा बाएं से चलें, क्यों, ताकि व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में जाए तो उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो। पैदल चलने वालों के लिए जैसे नियम हैं, उसी तरह वाहन चलाने वालों के लिए कुछ नियम और सावधानियां हैं। इनका ज्ञान हमें ज़रूर होना चाहिए। देखिए, दोपहिया वाहन जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। वाहन तेज गति से न चलाएं। दोपहिया वाहनों पर 2 से अधिक व्यक्ति न बैठें। कार चालक और इसमें बैठने वाले लोग सीट बेल्ट अवश्य बांधें। वाहन के ब्रेक, टायर, घंटी, हार्न हमेशा चेक कराते रहें, क्योंकि इनकी खराबी दुर्घटना का कारण बन सकती है। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन और ईयरफोन का प्रयोग न करें। वाहन चलाते समय संकेतक यानी इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। साइकिल या मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोड़ पर हाथ से इशारा करके ही मुड़ें। थकान, गुस्सा, मानसिक तनाव में वाहन न चलाएं। शराब या नशीली दवाओं का सेवन करके गाड़ी न चलाएं। टेम्पो या ट्रक में अतिभार या ओवरलोड न रखें। दोस्तों, वाहन चलाते समय सावधानियों को अपनाने से बहुत सी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं का शिकार युवा वर्ग अधिक होता है। इसलिए आवश्यक है कि लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हों और उनका पालन करें। वाहनों की संख्या में इस समय लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। सड़क पर चलने वाले बस यात्री और मोटरसाइकिल या स्कूटर चालक भी इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जब बस यात्री चलती बस से उतरने का प्रयास करते हैं तो वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार वे स्वयं का खतरा मोल लेते हैं और कभी कभी अपने उन्हें जान से भी हाथ धोना पड़ता है। वाहन पर सवारी करते समय नीचे दिए गए सुझावों का पालन करके दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। पहला ये कि कार या बस की खिड़की से बाहर न झांकें, न ही शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालें। चलते वाहन में चढ़ने या उससे उतरने का प्रयास न करें और कार का दरवाज़ा खोलने से पहले आगे और पीछे अवश्य देखें, क्योंकि असावधानी से जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आगे पीछे से तेज़ गति से आने वाला कोई वाहन दोपहिया वाहन से टक्कर हो सकती है और भारी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा बस के पायदान या बस के पीछे बनी सीढ़ी पर लटक कर यात्रा न करें। वाहन चलाते में ड्राइवर से बात न करें। दोस्तों, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमें सुरक्षित जीवन देने के साथ हमारे परिवार की खुशियां बनाए रखता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि प्रत्येक व्यक्ति सड़क नियमों के प्रति सचेत रहते हुए यात्रा करे। यातायात के नियमों का पालन न करने से कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है और कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आजीवन दिव्यांग हो जाता है और उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी परिवार को उठानी पड़ती है। दोस्तों, सड़क पर चलने वाले वाहनों के शोर शराबे या ध्वनि प्रदूषण से निष्कासित गैस, धुएं आदि से होने वाले जो प्रदूषण होते हैं उनको चर्चा करना चाहिए। दोस्तों, यदि सड़क सुरक्षा के नियम न होते तो क्या होता, तो ये आप जान लीजिए, वर्तमान में सड़क सुरक्षा के नियमों के होते हुए भी लोग उनकी अनदेखी करते हैं और अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। और सड़क सुरक्षा के नियम न होते तो ये दुर्घटनाएं और भी बढ़ जाती हैं और सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता। दोस्तों, सड़क यातायात चिन्ह, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यातायात प्राधिकारी जिन स्थानों को उचित समझते हैं उन स्थानों पर यातायात चिन्ह यानी रोड ट्रैफिक साइन लगाते हैं, जिनके पालन से हम सड़क पर सुरक्षित चल सकते हैं। आइए कुछ यातायात चिन्हों को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तीर लगाकर यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया है, अंदर आना मना है। यहाँ पर क्रॉस किया गया है, वाहन खड़ा न करें। और क्रॉस इस तरह से डबल क्रॉस का मतलब यहाँ न रुकें।
हार्न बजाएं, यहाँ हार्न का सिग्नल दिया गया है और हार्न को बजाने से यहाँ पर मना किया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मोड़ है, जो दाएं हाथ पर मोड़ है, बाएं हाथ पर मोड़ को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर इस साइन से विद्यालय को दर्शाया गया है और ये साइन आपको सकरा पुल दिखाता है और सकरी सड़क को ये साइन दिखाता है। इसके अलावा कुछ नियम जैसे सार्वजनिक टेलीफोन, पेट्रोल पंप, अस्पताल, साइकिल स्टैंड और ऑटो रिक्शा स्टैंड, ये देखिए आप इन साइन के द्वारा समझ सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों सड़क शिष्टाचार। तो सड़क शिष्टाचार का तात्पर्य उन अच्छी आदतों या उपायों से है जिससे हम सड़क पर चल रहे अन्य व्यक्तियों को किसी हानि या दुर्घटना से बचा सकते हैं। इन छोटी छोटी आदतों का पालन करने से व्यक्ति दूसरों की सहायता और सुरक्षा के साथ अपनी अच्छी आदतों का संदेश भी देता है। कुछ बिंदु हैं जिसके द्वारा हम दूसरों को किसी प्रकार की हानि या परेशानी से बचा सकते हैं। पहला ये कि दिव्यांगजनों, वृद्धों और छोटे बच्चों को सड़क पार करने में यथोचित सहयोग प्रदान करें। एम्बुलेंस, दमकल और पुलिस जैसे आपात ड्यूटी पर तैनात वाहनों को रास्ता दें। सड़क पर कूड़ा कचरा न फेंकें। अस्पताल और विद्यालय के पास से गुजरते वक्त तेज हार्न का प्रयोग न करें और वाहन की गति धीमी रखें। समय समय पर वाहनों की जांच कराते रहें ताकि प्रदूषण युक्त धुएं और ध्वनि का उत्सर्जन न हो। और यदि सड़क पर कोई दुर्घटना देखें तो घायल व्यक्ति की यथोचित सहायता अवश्य करें। रोड सेफ्टी और नियमों के बाद आइए रेल सुरक्षा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रेल एक शक्तिशाली और तेज गति वाला यातायात का साधन है। इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। रेलगाड़ी से यात्रा करने में बहुत आनंद आता है, परंतु यात्रा करते समय हमें कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। टिकट लेकर ही यात्रा करें। चलती ट्रेन पर चढ़ने और उतरने का प्रयास न करें, क्योंकि इस प्रयास से व्यक्ति दिव्यांग हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। ट्रेन की बोगियों की छत पर बैठकर यात्रा न करें। ट्रेन की खिड़कियों से अपने शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें, क्योंकि बाहर की किसी चीज़ से टकराकर चोट लग सकती है। चलती ट्रेन की जंजीर खींचकर या हौज पाइप काटकर व्यवधान उत्पन्न न करें। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में देर हो सकती है। और ट्रेन में यात्रा करते समय कभी किसी अपरिचित द्वारा दिया गया पदार्थ न खाना चाहिए, न पीना चाहिए, न ही सूंघना चाहिए। ये भी संभव है कि उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया हो जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाए और उसका सामान लूट लिया जाए, और इस तरह की कई सारी घटनाएं होती रहती हैं। यात्रा करते समय अपने सामान और बच्चों की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। जहां तक हो सके आवश्यक और कम सामान लेकर यात्रा करनी चाहिए। बोगी या प्लेटफॉर्म पर खड़ी किसी लावारिस वस्तु को छूना नहीं चाहिए। इस प्रकार की पड़ी लावारिस वस्तु की सूचना रेलवे सुरक्षा बल को देनी चाहिए। और ट्रेन में कभी भी कोई ज्वलनशील पदार्थ जिसमें आग लगने की प्रबल संभावना हो, जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल या मिट्टी का तेल लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ट्रेन की संपत्ति आपकी भी है। अगर उसको नुकसान पहुंचाया तो आपका भी तो नुकसान होगा। इसलिए बोगी के अंदर प्रयुक्त किसी भी सामान जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, नल तथा सीट आदि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक जापान की घटना के बारे में जानते हैं। एक विदेशी पर्यटक ने अपनी जापान यात्रा के संस्मरण को सुनाते हुए कहा कि जब वह जापान में एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो उसने अच्छी वेशभूषा धारण करते हुए एक जापानी को ट्रेन की एक फटी हुई सीट सिलते हुए देखा। विदेशी पर्यटक ने उस जापानी से पूछा, ट्रेन की सीट की सिलाई का काम आप क्यों कर रहे हैं? यह तो रेलवे विभाग का दायित्व है। प्रश्न के उत्तर में जापानी ने सहज रूप में कहा, यह सीट और ट्रेन जापान की है और जापान मेरा देश है। इस तरह यह सीट भी तो मेरी हुई। इस समय संयोगवश सुई धागा मेरे पास था, सो मैंने अपनी सीट की सिलाई कर ली। तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। इसके अतिरिक्त यदि आप यात्रा नहीं कर रहे हैं और रेल से गुजरने वाले मार्ग के पास हैं तो ध्यान रखें, रेलगाड़ी 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है, जबकि आप 1 सेकंड में अधिक से अधिक 2.8 मीटर चल सकते हैं। इस प्रकार अपने आप को रेलवे क्रॉसिंग को पार करने में 6-7 सेकंड लग सकते हैं, जबकि इतने ही समय में रेलगाड़ी 150 से 175 मीटर तक चलकर रेलवे फाटक तक पहुंच सकती है तथा आपके देखते ही देखते गंभीर दुर्घटना हो सकती है। रेलवे लाइन वहीं से पार करें जहां से फाटक बना हो। यदि फाटक बंद हो तो स्वयं लाइन पार करने या वाहन पार कराने का प्रयास न करें। मानव रहित बिना गेट की क्रॉसिंग हो तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। लाइन पार करते समय अपने दोनों ओर अवश्य देख लें कि ट्रेन आ तो नहीं रही, और
रुकी हुई ट्रेन से नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश न करें। यहाँ पर देखिए साइन गति अवरोधक, बिना चौकीदार वाला फाटक और चौकीदार वाले फाटक को दर्शाया गया है और रेलवे लाइन पार करते से पहले इन संकेतों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, ट्रेन की पटरियों के साथ बिछे तारों को न छुएं, उनमें विद्युत करंट हो सकता है। यदि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ओवरब्रिज हो तो उसी का प्रयोग करें। पटरियों पर चल के न पार करें और हमें प्लेटफॉर्म की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो राष्ट्र की हानि के साथ साथ स्वयं के कष्ट से भी बचे रहेंगे। आप जानिए कि आप सुरक्षा के प्रति कितना सजग हैं। आप जो करते हैं उस पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि साइकिल पर 2 या 2 से अधिक लोग बैठकर चलते हैं, तो ये कभी नहीं, क्योंकि ऐसा सही नहीं है। साइकिल की हैंडल देखिए, साइकिल की हैंडल छोड़कर कलाबाजी करते हुए चलते हैं, तो ये भी गलत है, कभी नहीं। भारी व बड़े वाहनों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, नहीं। बड़े वाहनों को पीछे से पकड़कर साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए बड़े वाहनों को जो पीछे से, तो ये भी नहीं, ये गलत है। सड़क पर मुड़ने से पहले हाथ से इशारा करते हैं, तो ये हमेशा करना चाहिए। सड़क पार करते समय ध्यान से दाएं बाएं फिर बाएं देखते हैं, तो बिल्कुल सही। सड़क पर बाएं से चलते हैं, बिल्कुल। और यदि जेब्रा क्रॉसिंग है तो पैदल सड़क पार करने के लिए केवल इसी का उपयोग करते हैं, तो ये भी सही होगा हमेशा। सड़क पर क्रिकेट खेलते हैं तो नहीं खेलते हैं। सड़क के बीच खड़े होकर दोस्तों से बात करते हैं, तो नहीं करते हैं। और चलती हुई बस पर चढ़ते उतरते हैं, नहीं। बस के पायदान या पीछे बनी सीढ़ी पर लटक कर यात्रा करते हैं, कभी नहीं। रेल फाटक बंद होने पर भी रेलवे लाइन पार करने का प्रयास करते हैं, नहीं। और चलती बस से सिर और हाथ निकालते हैं, तो नहीं। दोस्तों, ये सब करना, ये कभी नहीं करना चाहिए और ये आपके जो है सुखद और सुरक्षित यात्रा के लिए ज़रूरी है। आइए अब इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? तो आप जान लीजिए, सड़कों पर अत्यधिक भीड़, जल्दबाजी, असावधानी और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने से दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता के क्या कारण है? तो सड़कों पर यातायात के साधनों की अधिकता जनसंख्या की वृद्धि और गाड़ियों की वृद्धि से है। सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय लिखिए। तो सड़क पर अपने बाईं तरफ चलना चाहिए। पार करते समय ट्रैफिक की आवाज़ पर ध्यान देना चाहिए। फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। ट्रैफिक नहीं आने पर जल्दी से सड़क पार करनी चाहिए और महानगरों के चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल देखकर ही चौराहा पार करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के कारण लिखिए। तो दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का कारण वाहनों की अत्यधिक संख्या का होना है और तेज़ गति से हॉर्न बजाना और तेज़ गति से गाड़ियां चलाना भी ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। अगला है कि रेल से यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो टिकट लेकर यात्रा, चलती ट्रेन से चढ़ना उतरना नहीं चाहिए, दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए, बोगियों के ऊपर चढ़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें, खिड़कियों से बाहर शरीर के अंग न निकालें और किसी अपरिचित से दिया गया कुछ खाना या जो है पीना ठीक नहीं होता है। यात्रा करते समय अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा भी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि सड़क शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? तो सड़क शिष्टाचार का तात्पर्य उन अच्छी आदतों या उपायों से है जिससे हम सड़क पर चल रहे अपने साथ अन्य व्यक्तियों को किसी हानि या दुर्घटना से बचाते हैं। इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम सड़क शिष्टाचार का पालन कर सकते हैं। अगला है रिक्त स्थानों पर को भरें। सड़क पर सदैव सावधानी से चलें। तो यहाँ सावधानी से चलें हो जाएगा। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। वाहनों से निष्कासित धुएं और खराब गैसों से वायु प्रदूषण होता है। चलती बस में ड्राइवर से बात न करें, ड्राइवर से बात नहीं करनी चाहिए और चलती ट्रेन की जंजीर खींचकर या हौज पाइप काटकर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सत्य और असत्य कथन पर निशान लगाना है। बस के पीछे बनी सड़क पर लटक कर यात्रा न करें, तो ये सत्य है। सड़क पर अपने दाहिनी ओर से चलना चाहिए, असत्य है।
सड़क पार करते समय सुरक्षित स्थान चुनें, सत्य है। स्कूटर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति से अधिक नहीं बैठना चाहिए, सत्य है। सड़क पर साइकिल मौज मस्ती के साथ चलाना चाहिए, असत्य है। और देखिए, बोगी और प्लेटफॉर्म पर पड़ी लावारिस वस्तु को छूना चाहिए, असत्य। रेल फाटक बंद होने पर लाइन पार नहीं करनी चाहिए, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो छठी कक्षा के यूपी बोर्ड के छठी कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के नागरिक शास्त्र खंड का अध्याय 6 यातायात एवं सुरक्षा। और इसमें इस अध्याय में बहुत ही आसानी से यातायात के नियम, पैदल यात्रियों के नियम, वाहन चलाने वालों के लिए नियम और रेलवे में यात्रा करने के नियम, कैसे हम सुरक्षित और सुखद यात्रा कर सकते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये अध्याय छठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस अध्याय को कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा जो छठवीं कक्षा का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का जो बुक है, ये समाप्त हो गई है। इसके बाद हम छठवीं कक्षा के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण अध्यायों को कवर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।